नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम आपको दो उपाय बताएंगे जो बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप ये दोनों सोमवार के दिन करते हो, निश्चय ही आपकी सब काम पूरे हो जाएंगे। भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आज बहुत ही पवित्र दिन है, सावन सोमवार। सभी लोग भगवान भोले की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ खास उपाय जो गुरुजी ने बिल्कुल नए बताए। सबसे पहला जो उपाय है, अगर आपके यहाँ धन की कमी है, धन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपका व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है, काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, लगातार घाटे में जा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो आप करने की सोच रहे हो पर नहीं हो रहा हो, प्रयास करके देख लिए हो पर फिर भी नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको ये कनेर के पुष्प वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। कनेर का फूल आपको पीले वाला लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। अब आपको लेना है एक समी पत्र और फिर लेना है 2 लोटा जल। ये सब सामग्री लेने के बाद आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले महादेव को 2 लोटा जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है। फिर आपको सबसे पहले एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ करनी है। ऐसे ही आपको एक समी पत्र चढ़ा देना है। अब आपको सबसे बाद में कनेर का फूल समर्पित करना है। अब महादेव के पास में 5 से 10 मिनट बैठकर महादेव का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। बिल्कुल नया उपाय है, गुरुजी ने अभी कथा में बताया है। गुरुजी ने खास तौर पर बताया कि जो भी मनुष्य भगवान शिव को एक कनेर का फूल समर्पित कर देता है, उसके यहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको 2 कनेर के फूल आपको लेने हैं। कनेर के फूल पीले रंग के होते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। ये उपाय पहले आपने अधिक मास में कर लिया, अब ये उपाय आपको सावन सोमवार के दिन अवश्य करना है। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल, ताजा जल आपको लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में और जो अभी अधिक मास चल रहा था, उसमें अगर आप कनेर के पुष्प आप महादेव को समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, विघ्न चल रहे हैं, परेशानियां जो हमारे ऊपर आ गई है, जो हमारे जीवन में समस्या चल रही हैं, एक समस्या खत्म नहीं हो रही है, दूसरी आ जा रही हैं। तो जितनी भी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, उन सभी बाधाओं में हमें आराम मिलता है और महादेव की अति कृपा प्राप्त होती है। देखिए, शिवालय में सबसे पहले पहुंचकर आपको सबसे पहले एक कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का सिमरन आपको करते जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल की डंडी को अपने साइड करनी है, फूल का मुख आपको अपने विपरीत साइड रखना है। अब आपको दूसरा पुष्प लेना है, वो आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको रखना है। जलाधारी के बीच में जो मोटे वाली जगह होती है, उस पर आपको समर्पित कर देना है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि कनेर के पुष्प की डंडी आपको जलाधारी की तरफ रखनी है और खुला हुआ मुंह शिवलिंग की तरफ करना है। अब आपको 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करते जाए, धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आपको लगातार करते जाना है। सबसे आखिर में आपके जो भी संकट है, जो भी समस्या है, वो आपको महादेव को बता देना है। अपनी मनोकामना बोलते जाना और 5 से 10 मिनट बैठकर मंदिर में महादेव का ध्यान करते जाना है। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम सावन में सोमवार और शनिवार के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं। कैसी भी समस्या हो, कैसे भी आर्थिक संकट हो, सभी समस्या दूर हो जाती है।
उसका जीवन हमेशा के लिए खुशहाल बन जाता है, उसके जीवन से चल रही सभी तरह की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इस साल सावन का महीना बहुत खास है। सावन में इस साल अधिक मास लगा, जिसके कारण सावन में ही कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार भी पड़े। अधिक मास पड़ने के कारण नाग पंचमी का पर्व अगस्त माह में मनाया जाएगा। खास बात तो यह है कि सावन सोमवार के दिन ही नाग पंचमी का पर्व भी पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा का महत्व है। इस दिन विशेषकर वासुकी नाग की पूजा की जाती है। भोलेनाथ अपने गले में वासुकी नाग को हार की तरह लपेटे हुए रहते हैं। इसलिए शिवजी के प्रिय सावन सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सोमवार 21 अगस्त को सावन माह का 7वां सोमवार व्रत रखा जाएगा और इसी दिन नाग पंचमी भी रहेगी। नाग पंचमी पर शिव के गण नाग देवता की पूजा का विधान है। ऐसे में इस साल भक्त एक ही दिन शिवजी और नाग देवता की पूजा व्रत कर दोगुना आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस दुर्लभ संयोग को बहुत ही खास माना जा रहा है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, धन कहीं से आ नहीं रहा है, कुछ भी काम कर रहे हो परंतु कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है, घर परिवार पर आर्थिक तंगी हमेशा के लिए बनी रहती है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं, जिनके अंदर आपको गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। यह 5 दीपक तैयार करके आपको सावन सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में यह 5 दीपकों को एक प्लेट में या थाली में जमा कर अपने घर से निकलना है और इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थान पर लगाना है जो हम आपको बता रहे हैं। और इन दीपकों को आपको अपने घर से जलाकर नहीं ले जाना है। आप जब उस स्थान पर पहुंच जाए तो उससे पहले अपनी प्लेट में रखकर ही दिया जलाकर फिर आपको उस स्थान पर रखना है। पहला दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की चौखट पर किसी भी साइड रखना है। दूसरा दीपक आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर रखना है। तीसरा दीपक आपको किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर रखना है। चौथा दीपक आपको किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के घाट पर जाकर रखना है। अगर आपके घर से यह सभी जगह दूर है तो आप अपने घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उसे स्थान पर यह चौथा वाला दीपक रख सकते हैं। 5वां दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार या मेन गेट के सीधे हाथ पर रखना है। जब आप बाहर से खड़े होकर देखें तो आपका सीधा हाथ हो उसे साइड आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर यह 5वां दीपक रख देना है। अगर आप ये दीपक नहीं रख पा रहे तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मिट्टी के दिए आपको लेने हैं। 5 दीपक आपको लेने हैं। वो सब लेने के बाद आपको गाय का घी उसमें डाल लेना है और ये सब लेकर आपको जाना है आपके ही मंदिर में, वहां पर आपको प्रज्वलित करना है। अब इन सबको उठाकर आपके मेन गेट पर लगा देना है और एक दीपक आपको तुलसी जी के पास रखना है। अगर आप ये उपाय करते हो तो गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, आपके सब काम बनने चालू हो गए हैं, आपके यहाँ पर माँ लक्ष्मी शांत विराजमान हो जाएगी। आपको ये उपाय सोमवार के दिन अवश्य करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाकर विधि विधान से पूजा करें। इससे कालसर्प दोष से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां टल जाती हैं। अगर आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नहीं ले सकते तो नाग पंचमी और 7वें सावन सोमवार के दिन एक बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगा लें। इसे नाग देवता का प्रतीकात्मक रूप मानकर आसन पर पूजा स्थान पर स्थापित करें। गुग्ल धूप जलाएं और राहुकेतु के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र बोलते हुए अब रस्सी की एक एक गांठें खोलें और फिर इसे नदी में प्रवाहित कर दें। कालसर्प दोष होने पर शिवजी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए।
नाग पंचमी पर सर्पों की पूजा के अलावा शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल और काला तिल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दुख, दर्द, समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। कालसर्प दोष से राहत मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल